हेलो एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 48वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे अपेयर हो रही है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली कहा गया है कि हमने फिबोनाची सीरीज़ या सीक्वेंस को हमने क्या करना है, फॉलो करते हुए हमने एक सीक्वेंस को क्या करना है, प्रिंट आउट करवाना है। मीन्स दैट हमने यूज़र से एक इनपुट लेनी है, एक नंबर लेना है। जो भी यूज़र इनपुट देता है हमने ज़ीरो से लेके उस नंबर तक जो फिबोनाची नंबर हैं या फिबोनाची सीक्वेंस है उसको हमने पैटर्न को रिपीट करना है। बेसिकली फिबोनाची सीरीज़ या पैटर्न या सीक्वेंस होता क्या है, मैं सबसे पहले वो बताऊंगा और किस तरह वो पैटर्न बनता है वो बताऊंगा, और उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे कि इसके अंदर लॉजिक कौन सी हम यूज़ करें कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सबसे पहले जो फिबोनाची टर्म होती है वो कुछ इस तरह होती है। इसको मैं समझाता भी हूँ कि इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया या इसके पीछे मतलब कि एक जो पैटर्न क्या बन रहा है इसका, पहले मैं ये आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देखें 0 एंड 1 हमने पहले लिखना होता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम में भी ऐसे एज इट इज़ सी आउट करवा देंगे दो वेरिएबल 0 एंड 1। उसके बाद इन दो नंबर्स को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनेगा। मीन्स दैट 1 + 0 करें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। फिर 1 + 1 करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। फिर 2 + 1 करते हैं तो मेरे पास क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। फिर 3 + 2 करते हैं तो मेरे पास 5 बन रहा है नंबर। 5 + 3 करते हैं तो 8 बन रहा है। फिर 8 प्लस अगर हम 5 करते हैं तो मेरे पास जो नंबर बनेगा आई थिंक वो 13 होगा। एंड सिमिलरली अगर 13 एंड 8 को हम इनका सम करते हैं तो 21 बनता है। 21 और 13 को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर प्रोड्यूस होगा सिमिलरली ये पैटर्न रिपीट होगा। दोबारा से इस पैटर्न को मैं करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास 0 एंड 1 हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में रखवा देंगे जिसको हम एज इट इज़ क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। उसके बाद दो नंबर्स को, जो लास्ट 2 नंबर होते हैं उनको हमने ऐड करना होता है और उससे हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे कि 0 एंड 1 को हम ऐड करें तो हमारे पास 1 ही बनता है। अब लेटेस्ट नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1 और 1 है। इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। फिर 2, अब लेटेस्ट मेरे पास नंबर क्या है, 2 एंड 1 है। इन दोनों को अगर हम जमा करें तो मेरे पास क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। 3 और 2 को अगर हम जमा करें या सम करें इनका तो मेरे पास क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। 5 और 3 को अगर हम जमा करें या इनका सम करें तो 8 बनता है। सिमिलरली 8 एंड 5 का अगर हम सम करते हैं तो मेरे पास आई थिंक 13 बनता है। 13 एंड 8 को अगर हम सम करते हैं तो इनका हमारे पास जो आउटपुट आती है ये 21 आती है। इस तरह ये पैटर्न रिपीट होता है। मींस दैट कोई भी यूज़र नंबर इंटर करेगा तो उस नंबर तक हमने क्या करना है, इसका जो फिबोनाची सीरीज़ है उसको हमने प्रिंट आउट करवाना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब हम इसको प्रोग्राम के ज़रिए सॉल्व करने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ विद द हेडर फाइल include iostream include conio.h using namespace std। उसके बाद int main, और इसके बाद ये हमारा int main, ये हमारा फंक्शन है और इसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ होंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज़ होंगे। बेसिकली हमारे पास 2 वेरिएबल तो डायरेक्ट यूज़ होंगे, एक के अंदर 0 हमारे पास होगा और एक के अंदर हमारे पास 1 होगा, क्योंकि इसको हमने एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। और मैं इसे इनिशियली असाइन भी कर देता हूँ वैल्यू। जो हमारा वेरिएबल है ए, इसको मैं 0 असाइन कर रहा हूँ और जो बी वेरिएबल है इसको मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, 1। उसके बाद एक्चुअली हम दो वैल्यू को जब सम करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर प्रोड्यूस होता है। हमने इन दोनों का सम करके किसी वेरिएबल के अंदर रखवाना होता है जो कि नेक्स्ट नंबर को नोमिनेट कर रहा होता है। तो उसको मैं जो वेरिएबल के साथ डिनोट करूंगा वो नेक्स्ट वेरिएबल के साथ ही डिनोट करूंगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नेम क्या है, नेक्स्ट है। उसके बाद एक नंबर हमने यूज़र से गेट करना है कि किस रेंज तक यूज़र चाहता है कि उसे फिबोनाची सीरीज़ क्या करवाई जाए, यानी कि इनफाइनाइट हम लूप तो नहीं लगाएंगे। मींस दैट अगर 100 यूज़र इंटर करता है तो 0 से 100 तक जो भी फिबोनाची नंबर्स होंगे या सीरीज़ होगी उसको हम प्रिंट आउट करवा देंगे। तो यूज़र से हमने एक नंबर भी गेट करना है और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने काउंट, जो एक वेरिएबल यूज़ करना
इसके बाद हमारे पास एक काउंट वेरिएबल यूज़ होगा, जो कि हमारे जो जब हम वाइल लूप यूज़ करेंगे तो उसको हमने कितना इंक्रीमेंट करना है और 1 1 का इंक्रीमेंट करना है, तो इसलिए हमारा काउंटर कंट्रोल जो लूप है, लूप है, ये हमारा यूज़ होगा। इसलिए मैं यहाँ पे काउंट वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली अगर इसके अंदर हम टू नंबर यानी कि 2 नंबर अगर रखवा दें तो बेहतर है, क्योंकि बाद में भी यही काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वैल्यू हम लूप के बाहर ही प्रिंट आउट करवाएंगे ए और बी की, क्योंकि हमारे पास 0 और 1 होना ज़रूरी है इस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं काउंट जो वेरिएबल है इसके अंदर 2 वैल्यू जो है यानी कि 2 नंबर जो है इसको रखवा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लूप से बाहर ही प्रिंट आउट करवा देंगे और उसके बाद एक एक का इंक्रीमेंट करते हुए n तक हम क्या करेंगे, हमारे लूप को कंटिन्यू कर लेंगे। और अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक मैसेज देता हूँ यूज़र को कि आप कितने नंबर आपको रिक्वायर्ड हैं, मींस दैट कोई भी वो नंबर इंटर करे, या लिमिट में यहाँ पे सिंपली एक वर्ड लिख देता हूँ, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिमिट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो लिमिट देगा इस सीरीज़ की। ठीक है जी, उसके बाद मैं एंडल यूज़ कर रहा हूँ, एंडल ना भी यूज़ करूँ तो चलेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सी इन करवा रहा हूँ जो हमारा नम वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर हमने लिमिट लेनी है, इस तक हमने लूप भी लगाना है लिमिट तक। तो मैं यूज़र से वैल्यू गेट कर रहा हूँ कि कितने नंबर्स तक वो इस वैल्यू को रखवाना चाहता है। अब हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, हमें सी आउट करवाना है जो हमारा 0 और 1 है, क्योंकि ये तो हमें एज इट इज़ 2 वैल्यू तो लाजमी हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ए और बी वेरिएबल के अंदर ये 0 और 1 वैल्यू रखवा ली है ताकि हम इसको सी आउट करवा सके। मैं यहाँ पे ए को सी आउट करवा रहा हूँ और उसके बाद मैं बैकस्लैश टी यूज़ कर रहा हूँ। बैकस्लैश टी मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली जो बैकस्लैश है हमारे टी है, ये एक टैब के अंदर यू कैन से दैट कि 5 या 6 हमारे पास स्पेसिस होती हैं, इतनी जगह ये कंज्यूम करता है, मींस दैट तकरीबन इतनी जगह इनके दरमियान जितना गैप है तकरीबन इतनी जगह ये कंज्यूम करता है, ताकि डिफरेंस हो सके, एक सीक्वेंस बन सके, एक सीरीज़ बन सके हमारे पास। हमें थोड़ा गैप नहीं चाहिए, थोड़े से गैप के साथ नंबर आए, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बैकस्लैश टी। और सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, ए और बी को सी आउट करवाया है, इसका मतलब 0 और 1 को मैंने क्या करवाया, सी आउट करवाया। अब हमें करना ये है कि सिंपली यहाँ पे वाइल लूप एक यूज़ करनी है। वाइल लूप के अंदर मैं काउंट जो वेरिएबल है इससे लेकर जब तक हमारा काउंट वेरिएबल लेस देन रहेगा हमारे नम वेरिएबल से, नंबर से, तब तक मैं क्या करता हूँ, इस लूप को यानी कि क्या करवाता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ। काउंट के अंदर मेरे पास 2 पड़ा हुआ है और ये चेक करेगा कि क्योंकि 2 क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 वैल्यू हम ऑलरेडी क्या करवा चुके हैं, प्रिंट करवा चुके हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ 2 वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं इस सीरीज़ को, पैटर्न को फॉलो करने के लिए। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वैल्यू हमने पहले ही क्यों सी आउट करवाई है, क्योंकि रिक्वायर्ड हैं। हमारी टर्म ये है कि 2 वैल्यू हमारे पास होंगी तो फिर हम उन दोनों का सम करके नेक्स्ट वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली ये 2 वैल्यू होंगी तो नेक्स्ट वैल्यू को हम कंप्यूट कर पाएंगे एंड सो ऑन। और इसीलिए मैंने काउंटर वेरिएबल के अंदर 2 रखवा लिया है ताकि हमारा लूप ज़्यादा दफ़ा ना एग्जीक्यूट हो और हमारे पास एम्बिगिटी के चांस कम हो, मींस दैट एरर के चांस हमारे पास कम हो। अब हमें सिंपली क्या करना है, क्योंकि 2 नंबर हमारे पास ए एंड बी अवेलेबल हैं, अब हमने नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा ये ढूंढना है, ये कैसे बनेगा। अब हम सिंपली नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, मैंने कहा था जैसे प्रीवियस 2 नंबर का सम जो होता है वो नेक्स्ट नंबर बनता है। प्रीवियस नंबर का सम हमारा ए और बी के अंदर पड़ा हुआ है, 0 ए के अंदर पड़ा हुआ है और बी के अंदर हमारे पास 1 पड़ा हुआ है। मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा ए प्लस बी और नेक्स्ट हमारे वेरिएबल के अंदर हमारे पास 1 आ जाएगा जो कि नेक्स्ट नंबर है जिसको हमने सी आउट भी अब करवाना है, क्योंकि नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर 1 तो आ चुका है ए प्लस बी को कंप्यूट करके। अब हमें क्या करना है, इसको सी आउट करवाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट और इस जगह पे मुझे बैकस्लैश टी डालना है, क्योंकि बी तक यहाँ तक हम आ चुके थे। यहाँ पे एक स्पेस डाल के हमें नेक्स्ट नंबर को क्या करवाना है, प्रिंट आउट करवाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, बैकस्लैश जो टी यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट को सिंपली क्या करवा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट पड़ा हुआ है 2 वैल्यू को सम करके, इसको मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पे सी आउट करवा रहा हूँ। और अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा काउंट वेरिएबल है इसके अंदर प्लस प्लस करना है ताकि हमारा दोबारा से लूप चेक हो कि वो नंबर से लेस देन और इक्वल है या नहीं। ये जितना भी यूज़र नंबर इंटर करेगा उस तक हमारा लूप क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। अब मेन बात जो आती है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमने इधर तक वैल्यू कंप्यूट कर ली है, इधर तक अब हमें
टू रिक्वायर्ड है। टू कैसे आएगा, हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, a इज इक्वल टू बी करना है और b के अंदर हम क्या रखवा देंगे, हम नेक्स्ट रखवा देंगे। ये क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होगी। देखिए हमारे पास जो हमने इधर तक नंबर को कंप्यूट कर लिया, हमने नेक्स्ट के अंदर a प्लस बी किया तो हमारे पास 1 आ गया था और हमने सी आउट भी नेक्स्ट को करवा दिया है। अब हमें इन दो नंबर्स का सम करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले हमारे पास a के अंदर 0 पड़ा हुआ था, अब मुझे क्या करना है, a के अंदर क्या रखवाना है, 1 रखवाना है और b के अंदर इस 1 को रखवाना है। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, जो मेरे पास a के अंदर अब वैल्यू b वाली आ जाएगी, मीन्स दैट जो 1 है इसके अंदर आ जाएगा और जो भी नेक्स्ट के अंदर वैल्यू होगी, जो भी आंस होगा यानी कि 1 पड़ा हुआ है तो वो b के अंदर आ जाएगा। a के अंदर भी 1 आ जाएगा, b के अंदर भी 1 आ जाएगा, ये वैल्यू a के अंदर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू b के अंदर आ जाएगी। दोबारा से जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो जब नेक्स्ट पे हम आएंगे a प्लस बी होके नेक्स्ट वैल्यू अपडेट होगी, उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा होगा, 2 नंबर पड़ा होगा। मीन्स दैट नेक्स्ट जो आउटपुट हमें निकालनी है या नेक्स्ट नंबर को जिसको प्रिंट करना है वो नेक्स्ट के अंदर अपडेट होगा। सी आउट करके यहाँ पे एक टैब आएगी और 2 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आउट हो जाएगा। सिमिलरली काउंट में प्लस प्लस होगा, फिर से हम क्या करेंगे, हमारे पास अब जो नेक्स्ट में ये नंबर पड़ा हुआ है और हमारे पास ए के अंदर ये और बी के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब हम बी को बी जो भी वैल्यू बी के अंदर पड़ी हुई है, इसके अंदर 1 पड़ा हुआ था क्योंकि लास्ट टाइम नेक्स्ट के अंदर क्या था, 1 था, बी के अंदर 1 पड़ा हुआ है तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा और बी के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ए के अंदर 1 और बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला नंबर ए के अंदर अब आ गया और ये वाला बी के अंदर आ गया और सिमिलरली ए प्लस बी होगा और नेक्स्ट के अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगी जो कि 3 बनेगा हमारे पास और ये वैल्यू इस जगह पे ये वैल्यू इस जगह पे क्या हो रही है, सी आउट हो रही है। ठीक है, सिमिलरली एक वैल्यू ए वाली वैल्यू ये अब नेक्स्ट टाइम 3 ए के अंदर हमारा 3 आ जाएगा और बी के अंदर हमारे पास 5 वैल्यू आ जाएगी और 3 और 5 हमारे पास 8 जो कि नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर 8 आ जाएगा और 8 को हम सी आउट करवा देंगे। होप सो के गाइस ये पैटर्न की सम हाउ आपको समझ आई है। अगर आप इसको पेपर वर्क करेंगे, मींस दैट ड्राई रन करेंगे कि किस तरह वैल्यू अपडेट हो रही है, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये किस तरह वैल्यू वर्क कर रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पे गेट ch यूज़ करता हूँ और इस प्रोग्राम को हम टर्मिनेट देखते हैं, कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं कि मेरे पास ये प्रोग्राम एग्जैक्ट वर्क कर रहा है या नहीं, जो हमारी डिज़ायर आउटपुट आ रही है या नहीं। मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी डमी नेम देता हूँ और उसके बाद सेव पे मैंने क्लिक किया। मेरे पास एक एरर मुझे फेस करने को मिला है इस जगह पे, क्योंकि मैंने देखें \t यूज़ किया है तो इसके साथ मुझे डबल कॉलन लगाना चाहिए था, ठीक है, जो कि मैंने नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पे एरर था। तो इस एरर को मैंने क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। अब मैं अगेन अब मैं F11 प्रेस करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर हैं, 2 4 6 8 और 9, मेरे पास एक्चुअली 9 नंबर हैं। मैं देखता हूँ कि कितने नंबर मतलब कि मैं वो करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कंप्यूट 9 नंबर करवाना चाह रहा हूँ, कंप्यूट 9 नंबर देखना चाह रहा हूँ 0 से लेके कि वो नंबर जो हैं कितने डिस्टेंस के साथ आएंगे, मींस दैट टर्म क्या बनेगी। 9 नंबर में पहले देखना चाहता हूँ जो कि फिबोनाची का। मैं इंटर करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास नंबर क्या आ रहे हैं। देखिए मेरे पास नंबर आ रहा है 0 1 1 2 3 5 8 13 और 21। देखिए ये मेरे पास नंबर आ रहा है और एग्जैक्ट मेरे पास आउटपुट आ रही है 0 1 1 2 3 5 8 एंड 13 एंड 21। ये मेरे पास आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। सेम मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल एंड रन और अब मैं लिमिट यहाँ पे देता हूँ 10 के, देखता हूँ 10 नंबर जो फर्स्ट 10 नंबर हैं फिबोनाची सीक्वेंस के कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास अपेयर हो जाएंगे। देखिए मेरे पास नंबर अपेयर हो रहे हैं 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34, क्योंकि 13 एंड 21 को हम ऐड करें तो 34 ही बनता है। अगेन कोई थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हम दे के देखते हैं। यहाँ पे मैं F11 अगेन प्रेस करने जा रहा हूँ और देखता हूँ मेरे पास आउटपुट क्या आती है।
तो मैं 15 नंबर देखना चाहता हूँ, मीन्स दैट फिबोनाची सीरीज़ के कौन कौन से हैं। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास नंबर आ चुके हैं जो कि फिबोनाची सीरीज़ के हैं। ये 34 और 21 को अगर ऐड करें तो 55 बनता है, 55 और 34 को ऐड करें तो 89 बनता है, 55 और 89 को करें तो 144 बनता है। सिमिलरली ये पैटर्न रिपीट हो रहा है और इस तरह आप सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। होप्स हो कि गाइज आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी, तकरीबन 60% समझ आ गई होगी। अगर आप एक दो दफ़ा इस लेक्चर को रिपीट पे लगा के सुनेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। और साथ में वैल्यू जैसे ही अपडेट होगी आप कॉपी पेंसिल पे इसको लिख के देखें कि कैसे वैल्यू अपडेट हो रही है, बेसिकली व्हाइल लूप किस तरह वर्क कर रहा है, तो आपको समझ आ जाएगी। चलें गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, इन रिटर्न आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।